अच्छा, अब जो पॉइंट उठाते ना, इसकी बुक पे सबसे ज़्यादा तनकीद इसी पॉइंट की वजह से हुई थी, क्योंकि जब वो कहता है आपने 3 काम कर लिया, आपने बिलीव कर लिया, पक्का बिलीव कर लिया कि खुदा मेरे साथ है, पीसफुल माइंड जनरेट कर लिया, आइडियाज़ निकाल लिए, काम भी शुरू कर दिया, और आपने क्या किया, मोटिवेशन के साथ किया, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी भी आ गई, और काम नहीं बन रहा आपका, क्या किया जाए सर? क्योंकि ये एक पादरी भी था, खुदा पे यकीन रखता था, कहता ट्राई द प्रेयर पावर, खुदा की तरफ रुजू करो। वो कहता अगर आपने अपनी सारी जान मार दी, कुछ नहीं बन रहा, तो एक बार समझ लें अब खुदा आ गया। अब खुदा चाहता है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाएं कि उसके हाथ में ही है सब कुछ। तो सर वो कहता है कि दुआ जो है ना, दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कामयाबी के अंदर। अच्छा, इस चीज़ को मैंने भी खुद भी फील किया है, यकीन माने, जब मैंने बिना दुआ के वर्कशॉप स्टार्ट किए ना, और वजू के वर्कशॉप अच्छी हुई होगी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, और जब मैंने लेक्चर कहीं देने गया हूँ और वजू करके गया हूँ और दुआ करके गया हूँ, यकीन माने लेक्चर बहुत ही हाई रहा है। अगली चीज़ वो कहता है कि क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, इंजॉय योर सेल्फ। वो कहता है कि अपनी खुशी को खुद पैदा करें। वो कहता है कि अगर हम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं ना सोचते तो उसकी वजह पता है क्या है, हम 24 घंटे में पता नहीं कितनी नेगेटिव खबरें सुनते हैं, फलाने के बारे में सुन रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, हालात वलात। सर वो कहता है जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसकी खबर ही ना सुने। तो वो यही कह रहा है, वो कह रहा है कि अपनी खुशी को खुद पैदा करें, किसी पर डिपेंड ना हो, अकेले बैठे, तन्हाई में बैठे, अपनी तन्हाई को एंजॉय करें। फिर वो कहता है योर इमेज इज़ योर एसेट। अब वो कहता है पॉजिटिव जो शख्स सोचता है ना, उसको सबसे बड़ा पता है क्या फ़ायदा होता है, लोगों के जहन में उसका एक पॉजिटिव कैरेक्टर पैदा होता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करने के साथ साथ वो कहता है कि उसका एसेट बन जाता है, लोग उसके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। लोगों को पता है ये पॉजिटिव सुनता है, ये हमें इसका मसला बताएंगे, ये हल बताएगा, तो लोग उसके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं ताकि ताल्लुक़ करीब हो। तो कहता है कि ये आपकी जो इमेज है ना, वो आपका एसेट है, एसेट यानी असासा है। फिर अगली चीज़ कहता है, वो कहता है रियल मैजिक इज़ इमेजिनेशन। अच्छा, मैंने बताया ना, वो कहता है अकेले बैठो, वो कहता है अकेले बैठो लेकिन अकेले बैठ के इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो कि मैं कामयाब होऊंगा, आइडियाज़ पे काम करो। वो कहता है, एक जुमला उसने उर्दू में लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है, बहुत मज़े का जुमला है। वो कहता है कि अगर आपकी जेब खाली है ना, जेब खाली है तो कोई बात नहीं। वो कहता है मुझे ये नहीं पता कि खाली जेब आपको तरक्की करने से रोकती है या तरक्की करवाती है। ज़ाहिर जिसकी जेब खाली से तरक्की करना मुश्किल हो गई ना। वो कहता है मुझे ये नहीं पता कि खाली जेब आपको तरक्की करने से रोकती है या करवाती है, लेकिन खाली दिल और खाली दिमाग ये आपको तरक्की नहीं करने देगा। खाली जेब होना कोई बात नहीं, लेकिन दिल खाली है और दिमाग खाली, यानी आपके जहन में दिल खाली का मतलब ये कि आपके जहन में, दिल में किसी की नफरत ना हो, और दिमाग खाली का मतलब ये कि आपके दिमाग में सिर्फ अपने आइडियाज़ हों, अपनी बात हो, अपनी ज़िंदगी हो। आप किसी के बारे में, जैसे कहते हैं ना कि अगर इतने पॉजिटिव हो जाएं कि आपको किसी के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। तो वो कहता है कि खाली दिल तो नहीं, खाली जेब तो नहीं, लेकिन खाली दिल और दिमाग आपको तरक्की से रोकेगा। फिर वो अगली चीज़ कहता है डोंट बिलीव इन डिफीट। ये उसने पूरा चैप्टर बांधा है, आई डोंट बिलीव इन डिफीट, मैंने यहाँ लिखा है डोंट बिलीव। वो कहता है कि मैं हार पे यकीन ही नहीं करता, और उसने कहा है कि हमेशा जीत को अपने जहन में रखें। इस पर मुझे रोनाल्डो की एग्जांपल याद आती है। मैंने उसका सर इंटरव्यू सुन रहा था, काफ़ी पुराना इंटरव्यू। वो कहता है उसको किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, उस टाइम वो टॉप पर था ऑलमोस्ट, ये इंटरव्यू है 2018 का 19 का, तो उस टाइम वो सर बड़ा टॉप पे था। किसी ने उसको कहा कि आप बड़े स्किलफुल प्लेयर हो, आपने सबसे लंबी जंप मारी हुई है, आपने बाइसाइकिल किक मारी हुई है, मतलब काफ़ी रिकॉर्ड थे उसके बाद। उसने कहा कि आप मेरी तारीफ़ें करते रहें, अच्छी बात है, ये बात पूरी सच है कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, लेकिन कहता है मेरी तरक्की का राज ये नहीं है। मेरी जो तरक्की का राज है वो है डिसिप्लिन ऑफ फोकस, मन। मेरे दिमाग में कहता है जीतने के अलावा कोई ख्याल ही नहीं आता, यानी मेरी असली ताकत मेरा मन है, मतलब मेरे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं वो मेरी असली ताकत है, वो मुझे जीतने के अलावा कोई ख्याल ही नहीं लाने देते। यानी वो यही यहाँ बात कर रहा है। वो कहता है कि हार को अपने दिमाग में आने ना दे, मतलब उस बंदे के साथ बैठना छोड़ दें जो कहे ये नहीं हो सकता। मतलब वो कहता है जो भी लोग आपको मिल रहे हैं जो कहते हैं यू कांट, उनको छोड़ते जाएं, उनको छोड़ते, सिर्फ उनसे मिलें जो कहे हाँ तुम कर सकते हो। आखिरी पॉइंट वो कहता है सॉल्व योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अच्छा, पर्सनल प्रॉब्लम से मुराद क्या है, इसको मैंने अपनी किताब में भी एक जुमले में लिखा है कि सर ज़्यादातर दुनिया के लोग बाहर के मसलों में फंसे हुए हैं और उनको अपने अंदर का मसला पता ही नहीं है। फिर वही वाली बात होगी कि सर हर शख्स को दूसरे की आखिरत की, दूसरे की दुनिया की पूरी फिक्र है, अपनी नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर औकात ये कहता हूँ कि जब तक आपने कोई काम को ना किया हो उसकी तबलीग करना दरअसल उस बात को ज़ाया करना है।
इस पर इमाम जाफर सादिक का भी कॉल है कि एक शख्स उनके पास आया और कहा कि मैं जा रहा हूँ तबलीग पर, तो मुझे बताएं कि मैं कैसे तबलीग करूँ। उन्होंने कहा तबलीग का सबसे आसान तरीका ये कि तुम्हें ज़बान इस्तेमाल ना करनी पड़े, बस लोग तुम्हारा अमल देखें, करना शुरू कर दें। तो यहाँ वो ये कह रहा है सॉल्व योर पर्सनल प्रॉब्लम। वो कहता है पॉजिटिव सोचने से पहले ना, पहले अपने अंदर के मसाइलों को हल करें, नेगेटिव ना सोचें किसी के बारे में। बल्कि वो तो कहता है किसी के बारे में सोचे भी नहीं, मैं फिर कहता हूँ नेगेटिव ना सोचें, अपना अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अकेले बैठें, तन्हाई में बैठें, आइडियाज़ पे काम करें, इमेजिनेशन पे काम करें, विजुलाइजेशन पे काम करें। और वो कहता है हर मिलने वाले पे आसानी करते जाएं, जो आप पे मिलता जा रहा है उसकी ज़िंदगी में चाहते ना चाहते आसानी करते जाएं, वो कहीं ना कहीं से लौट कर वापस आ जाएगी। ये है पॉजिटिव रहने का तरीका।